નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 6નો અભ્યાસ કરીશું। પાઠ 6નું નામ છે ડૉક્ટર વિक्रम साराभाई। આ એક ખૂબ महान वैज्ञानिक હતા। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। कि मानवનું જીવન સુવિધાપૂર્ણ બનાવવામાં વૈજ્ઞાનિકોનું ખૂબ જ યોગદાન રહેલું છે। આ પાઠ આપણને વિક્રમ સારાભાઈ જેવા અદ્ભુત વ્યક્તિત્વથી અવગત કરાવે છે, જેમણે પ્રૌદ્યોગિકી, શિક્ષા, ઉદ્યોગ, વાણિજ્ય, વ્યવસાય, પ્રબંધ અનેક ક્ષેત્રોમાં દેશની પ્રગતિ માટે ઘણા બધા કાર્યો કર્યા। એમની જીવનની ઘટનાઓથી પ્રેરણા લઈને આપણે પણ એવા મહાન વૈજ્ઞાનિક બની શકીએ છીએ અને લોકોની સેવા કરી શકીએ છીએ। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनका चित्र आप, उनका फ़ोटो यहाँ देख सकते हैं। आ एक एवा महान वैज्ञानिक હતા જે માત્ર 2 વર્ષના હતા ત્યારે જ તેમના ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ બાળક મોટો થઈને ખૂબ યશસ્વી બનશે, અને એ બાળકે એમની ભવિષ્યવાણીને પોતાના કર્મોથી સાચી સાબિત કરી દીધી। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 अहमदाबाद में हुआ था। એમનો જન્મ 12 ऑगस्ट 1919ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। एमना बाळपणનો એક પ્રસંગ અહીં આપેલો છે। એ પ્રસંગથી એમનો ઈરાદો કેટલો મજબૂત છે એ આપણને ખબર પડે છે કે એ સફળતા માટે शू करी सकता था। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। ये 5-6 वर्षना हता त्यारे पोताना परिवार साथे शिमला गया था। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। त्यां तेमना पिताजीना नामे घणी बधी चिट्ठियों आवती हती। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। पप्पाना नामे आटला बधा पत्रों आवता जोईने एमना मनमा थयुं कि मारा नामे पण घणा बधा पत्रों आवे। तो एमणे शुं कर्युं कि इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। एमणे घणा बधा परबीडिया लीधा अने एनी पर पोतानुं नाम अने सरनामुं लखी दीधुं अने टपाल पेटीमां नाखी दीधा। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पछी एमना नाम पर घणा बधा पत्रों आवा लाग्या। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। જ્યારે એમના પપ્પાને આ ખબર પડી તો એમને વિક્રમના આ કામ કરવા પાછળ એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ જાણવાની ઈચ્છા થઈ। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। साची बात खबर पड़ी कि आणे आવું કેમ કર્યું तो એમને खूब हंसू આવ્યું। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा, પણ એમને એ સારું પણ લાગ્યું કે એ સફળ થવા ઈચ્છે છે। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। જ્યારે 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ પર ઘણી બધી કળાઓ કરતા અને લોકોને ચકિત કરી દેતા। ઉन्हें સાહસિક કારનામે પ્રિય थे। એમને સાહસવાળા કામો કરવા ઘણા પ્રિય હતા। गणित तथा प्रौद्योगिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 એટલે કે 3 વર્ષ में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए।
એ ભણવા માટે કેમ્બ્રિજ ગયા હતા. પહેલાં ઇંગ્લેન્ડ ગયા, પછી કેમ્બ્રિજ ગયા અને પછી જ્યારે બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે તે પાછા भारत આવી ગયા. भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला. वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए. ત્યાં રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા માટે જે આંદોલનો થતા હતા એનાથી એ ઘણા પ્રભાવિત થયા. सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे थे. 1942માં એમના લગ્ન મૃણાલિની સ્વામીનાથન સાથે થયા. એમની પત્નીનું નામ મૃણાલિની સ્વામીનાથન હતું. उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की. એમને ઘણા બધા રહસ્યમય કોસ્મિક કિરણો પર સંશોધન કર્યું, શોધખોળ કરી અને પીએચડીની ડિગ્રી લીધી. ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है. એમને બ્રહ્માંડ અને સૌરમંડળના ઘણા બધા પ્રશ્નોનો ઉકેલ કાઢ્યો હતો. यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी. कॉस्मिक किरणों पर જે પ્રયોગો કરવાના હતા એની માટે હિમાલયના ઊંચા શિખરો અનુકૂળ રહેશે એ એમને સલાહ આપી હતી. इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की. એમના આ સુઝાવથી સરકારે શું કર્યું? गुलमर्ग एक प्रयोगशाला स्थापी. डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई. એમના પોતાના પ્રયાસોથી અમદાવાદમાં પણ એક પ્રયોગશાળા સ્થપાઈ, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे. એનાથી એ आजीवन संबद्ध रहा, जीव्या ત્યાં સુધી. साथ ही उन्होंने देश के वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी. એમને વસ્ત્ર ઉદ્યોગની જે તકલીફો હતી એને દૂર કરવા માટે અમદાવાદમાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિસર્ચ એસોસિએશનની આધારશિલા મૂકી, એટલે કે ચાલુ કરી. ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાલા डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे. सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए. 1961 में એમને परमाणु ऊर्जा आयोगના સદસ્ય બનાવવામાં આવ્યા. डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया. डॉक्टर भाभाની મૃત્યુ પછી જે પરમાણુ ઉર્જા સંસ્થાન હતું એની જવાબદારી ડૉક્ટર વિક્રમ साराभाई पर આવી ગઈ. उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया. डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने. यह उनकी अगवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है. अगवाई એટલે કે આગેવાની, એ એમની આગેવાની અને સતત પરિશ્રમનું જ પરિણામ છે. भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया. એમને પોતાનું આખું જીવન ભારત અને વિજ્ઞાનના વિકાસ માટે સમર્પિત કરી દીધું. भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए. ભારતમાં એમને એટલો બધો વિકાસ કર્યો એના માટે એમને પોતાનું યોગદાન આપ્યું, એના માટે એમને રાષ્ટ્રીય અને અંતર્રાષ્ટ્રીય सम्मान प्राप्त થયા. सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया. निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि रहे. डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे. सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने. उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया. सन विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने. જે 1970માં વિયેના શાંતિ આંતરરાષ્ટ્રીય અણુમંચ યોજાયું, એના 14મી પરિષદ યોજાઈ એના એ
प्रमुख बनिया। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, एक केवल वैज्ञानिक ज न હતા, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए अपना समय पर्याप्त समय निकाल लेते थे। એ ઘણા બધા વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ કળા, શિક્ષા અને સમાજ માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। एमने प्रयत्नों कर्या एनाथी ज अमदावादमां लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना थई शकी। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। त्यां तेओ सेना माटे कार्य करता हता कि लोकोमां विज्ञान प्रत्ये इच्छाओ जागृत थाय। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। एमने त्रिवेंद्रम में थुम्बा नामनु एक शहर है, त्या कार्य निरीक्षण माटे मोकलवामां आव्या। त्या तेओ एक होटल में रोकाया हता। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। त्या एमने हृदय की गति रुकने के एटले के हार्ट एटेक आवाथी एमनी मृत्यु थई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन।